पूरे देश में मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। हर उम्र के लोगों में दिख रहा है उत्साह। पीएम मोदी ने देश को बधाई दी है, कहा है कि नई उमंग और ऊर्जा के साथ एकता का रंग को प्रगाढ़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाई गई होली। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गुलाल लगाकर निभाई गई सदियों से चली आ रही परंपरा। इस दौरान लोगों ने जमकर खेली होली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी शुरू हुआ होली का जश्न। रंगों के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। जमकर उड़ रहा है अबीर गुलाल, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी शुरू हुआ होली मनाने का सिलसिला। 118 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते दिखे श्रद्धालु। लाखों की तादाद में होली मनाने पहुंचे लोग। वहीं जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने भी होली का त्योहार मनाया। एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाई खिलाकर होली का जश्न मनाते दिखे बीएसएफ के जवान। साल के पहले चंद्रग्रहण के बीच होली। सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक चंद्रग्रहण। भारत में नहीं दिखने से सूतक नहीं मानने, होली खेली जाएगी। प्रयागराज में किन्नर संतों की होली में जमकर हुआ धमाल। गुलाल उड़ाकर और ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते गाते दिखे किन्नर संत। संगम में आराधना के बाद मनाई गई होली। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में योग गुरु बाबा रामदेव ने खेली फूलों की होली। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मनाया होली का त्योहार। देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खेली फूलों की होली। सांसद रविकिशन भी साथ रहे मौजूद। सीएम योगी ने लोगों से की शालीनता के साथ होली खेली चाहिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने होली पर डीग में मौजूद श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। मौके पर मौजूद लोगों के साथ खेली फूलों की होली। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। हरियाणा के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। परिवार के साथ कार्यकर्ताओं को बरसाए फूल, रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने लिया होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, सनातन का संदेश देता है होली का त्योहार। मुरादाबाद के बिलारी से एसपी विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने पेश की मिसाल। अपने ऑफिस में समर्थकों के साथ होली खेली। कहा, भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी होली खेलेंगे हिंदू छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिली इजाजत के बाद गुरुवार को भी छात्रों ने खेली थी होली। आज भी एनआरएससी क्लब में होली खेलेंगे हिंदू छात्र। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि कहा है कि अगर गलती से रंग पड़ जाए तो नाराज ना हो, भाईचारे एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। इंदौर के शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जारी किया वीडियो। मऊ के मुसलमानों से की शांति बनाए रखने की अपील। होली मनाने वालों को दी शुभकामनाएं। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने अपील की है। कहा है कि हिंदू भाई किसी को छेड़ने के लिए जबरन ना डाले रंग, और रंग पड़ जाए तो मुस्लिम भाई भी सब्र करें। रामनगरी अयोध्या में भी होलिका दहन में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं लोग। अयोध्या में गूंज रहे हैं जय श्री राम के जयकार। मुंबई में होलिका दहन पर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग नाच गाकर होली का त्योहार मनाया। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बीडीडी ट्रॉल के सैकड़ों लोगों ने होली खेली। मध्य प्रदेश के बैतूल में जगह जगह होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने गाया भजन और लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। यूपी के रायबरेली में भी किया गया होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने होलिका दहन के बाद परिक्रमा कर निभाई परंपरा। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी होलिका दहन। एपीसी पार्क में पूर्वांचल नागरिक समिति की ओर से किया गया आयोजन। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। झारखंड की राजधानी रांची में भी आयोजित हुआ होलिका दहन का कार्यक्रम। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मनाया पर्व। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुंबई में भी लोगों पर छाया होली का खुमार। होलिका दहन कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी होली की बधाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में होलिका दहन कार्यक्रम में शिरकत की। परिवार के साथ एकनाथ शिंदे पहुंचे। महाराष्ट्र और देश के लोगों को होली की बधाई दी। यूपी के मथुरा में भी होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। एक दूसरे को रंग लगाकर लोगों ने दी होली की बधाई।
होली से पहले भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के आवास पर भी हुआ होलिका दहन कार्यक्रम। राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। और होली के त्योहार के मौके पर कैसा है सुरक्षा का इंतजाम, दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई खबरें। यूपी के संभल में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल के फ्लैग मार्च के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले सीओ अनुज चौधरी। कहा पुलिस कर रही है लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश। होली और जुमे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है प्रशासन। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। होली को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हौज खास इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। अति संवेदनशील इलाके के तौर पर हुई 24 जगहों की पहचान। होली के पर्व और जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस ने निकाली बाइक रैली। हालातों का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में सुरक्षा कड़ी। पुलिस के जवानों ने आरएएफ के जवानों के साथ रात में संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। फ्लैग मार्च कर कई इलाकों में हालातों को देखा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। होली और जुमे को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को दी शांति बनाए रखने की नसीहत। यूपी के वाराणसी में होली और जुमे को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के जरिए हालातों का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। होली और जुमे को लेकर यूपी के अलीगढ़ में भी अलर्ट पर है प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीम ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए भोपाल में बढ़ाई गई है मस्जिदों की सुरक्षा। महू बवाल को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मुसलमानों से की होली पर घर में रहने की अपील। कहा परेशानी हो तो ना निकले घर से। होली मतभेद मिटाने का भी पर्व। संभल में होली के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। एएसपी ने दी जानकारी। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढकने की सहमति बनी। होली को देखते हुए यूपी के अलीगढ़ में भी ढकी गई मस्जिद। प्रशासन ने मस्जिद पर रंग डालकर माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए कवायद। यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरपाल से ढकी गई मस्जिद। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को कवर किया गया है। पुलिस ने निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं। बरेली के मलुकपुर में भी मस्जिद को कवर किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राम बारात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के मऊ में होने वाली होली को देखते हुए काली प्लास्टिक के कवर से ढकी गई हैं मस्जिदें। विवाद की आशंका के मद्देनजर पुलिस प्रशासन रख रहा है हालातों पर नजर। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों को ढके जाने का दिया बयान। कहा दशकों से मस्जिदों को होली के मौके पर कवर किया जाता रहा है। बोले रंग को लेकर धार्मिक कट्टरता को खत्म करना होगा। आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा मस्जिदों को ढक देना समाधान नहीं है। रोजगार शिक्षा पर बात की जगह त्योहार से पहले फैलाया जाता है नफरती एजेंडा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी होली की वजह से बदला गया जुमे की नमाज का वक्त। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी जुमे की नमाज। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का फैसला। हरिद्वार में भी होली के मद्देनजर बदला गया जुमे की नमाज का वक्त। शहरी इलाकों में तयशुदा वक्त से 1.5 घंटे की देरी से दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। होली की वजह से यूपी के 12 जिलों में बदला जुमे की नमाज का वक्त। संभल, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अयोध्या और अमरोहा में दोपहर 2:30 बजे होगी नमाज। दिल्ली में होली के मद्देनजर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा मेट्रो ट्रेन का संचालन। दोपहर 2:30 बजे के बाद से सामान्य रूप से चलेंगी मेट्रो ट्रेन। लखनऊ मेट्रो ट्रेन का संचालन भी सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा बंद। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जारी की गाइडलाइंस। दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेगी मेट्रो। होली की वजह से दिल्ली में आज बंद रहेंगे सारे बाजार। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने जानकारी दी। कहा है कि होली के दिन चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस समेत बंद रहेंगे सभी 700 बाजार। और अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ।
होली और जुमे की नमाज को लेकर पनपे विवाद पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, होली विवाद का विषय नहीं, रंगों और उल्लास का त्योहार है। तेजस्वी यादव ने होली को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, होलिका दहन में नफरत, हिंसा, घृणा, अहंकार, बैर भाव को जलाएं। नया बिहार बनाने के लिए प्रेम, विश्वास, सच्चाई से करें नई शुरुआत। होली और जुमे की नमाज के विवाद पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, देश संविधान से चलेगा, किसी मौलाना के बयान से नहीं। हम वही करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। नागपुर में होली और जुमे को लेकर हो रहे विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान। कहा, मुसलमानों के लिए जारी हो रहे हैं सारे फरमान, हिंदुओं से क्यों नहीं कहा जाता कि मुसलमानों को ना लगाए रंग। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, सुबह से दोपहर तक हिंदू रंग खेलते हैं, शाम को गुलाल खेलते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज दिन भर घर में नमाज पढ़े। तेलंगाना सरकार के होली पर जारी फरमान से भड़के बीजेपी विधायक टी राजा। कहा, रेवंत रेड्डी को होली से दिक्कत, कांग्रेस चाहती है कि होली पर हिंदू घर पर बैठे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। कहा, होली सेलिब्रेशन को रोकना चाहती है ममता सरकार की पुलिस। पूछा, क्या पश्चिम बंगाल में शरिया का कानून चल रहा है? होली और जुमे की नमाज पर विवाद को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, यूपी के सीएम योगी ने खराब किया माहौल, पहले हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर मनाते थे त्योहार। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा, देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, यूपी के सीएम की कवायद से बिगड़ते दिख रहे हैं हालात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। बोले, हमारे सीएम 30 मार्खा हैं, उन्हें 30 से बहुत प्रेम, समाज को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर कर रही है बीजेपी। गोरखपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का होली और जुमे की नमाज पर विवादित बयान, माफ कीजिएगा, विवाद पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिसे भारतीय संस्कृति नहीं पसंद वो पाकिस्तान चला जाए। यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह अपने बयान पर कायम। कहा, अगर मुस्लिम चाहते हैं तो बना दिया जाए अस्पताल में अलग वार्ड। पूछा, खाद्य पदार्थों पर थूकने की क्या है आवश्यकता। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान। त्योहार धूमधाम से मनाएंगे हिंदू, आपके भीतर होनी चाहिए सहन शक्ति। मैं होली नहीं खेलता इसलिए घर पर रहता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। आक्रमणकारियों और पराजित राजघरानों का नहीं, चक्रवर्ती राजाओं और योद्धाओं का होना चाहिए भारत का इतिहास। महाकुंभ को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आयोजन की सफलता ने दिलाया दुनिया को सनातन का एहसास। 45 दिन में 66 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए महाकुंभ में। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कई सालों से यहां मौजूद है औरंगजेब की कब्र, इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी नेता अजय आलोक की जेडीयू को दो टूक। कहा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने पर होगी कठोर कार्रवाई। कहा, औरंगजेब को पूजने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तमिलनाडु के निर्जन द्वीप पर सेंट एंटनी उत्सव। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तैनात जहाज और विमान। श्रीलंका और भारत के मछुआरों के होते हैं शामिल। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा, राज्य के मुद्दों पर हुई चर्चा। आज केंद्र की मदद से राज्य में विकास की तेज हुई रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से असम और मिजोरम दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर आज देर रात जोरहाट पहुंचेंगे शाह। कल डेरगांव में पुलिस अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन। मणिपुर नहीं जाने को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, असम और मिजोरम के दौरे में मणिपुर क्यों नहीं है शामिल। दौरे के दौरान कई किशोरों की पहचान उजागर। दिल्ली में पंजाब को लेकर कांग्रेस की बैठक। नए प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, माइक्रो लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत। सिद्ध सहित कई लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे। पंजाब विधानसभा का 21 से 28 मार्च तक चलेगा बजट। कल हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला। 26 मार्च को पेश किया जाएगा 2025-26 के लिए पंजाब का बजट। तमिलनाडु और केंद्र के बीच भाषा विवाद में तेजी के कयास हैं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदला। रुपए का सिंबल बदलने से खड़ा हुआ सियासी विवाद। तमिलनाडु के बीजेपी नेता तमिल साई ने
स्टालिन सरकार के कदम पर उठाए सवाल, कहा रुपए का सिंबल बदलकर सिर्फ ड्रामा कर रही है स्टालिन सरकार, अपनी नाकामी छिपाने के लिए उठाया कदम। तमिलनाडु सरकार के रुपए का सिंबल बदलने पर भड़की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा खतरनाक है ऐसी मानसिकता, बोली तमिलनाडु सरकार के कदम से कमजोर होगी देश की एकता। तमिलनाडु सरकार के मंत्री डी मुरुगन ने कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र ने की अपील, उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा हमने किया नियम का पालन, अब कह रहे हैं आबादी वाले राज्यों के लिए मिलेगा ज्यादा पैसा। सीट परिसीमन के मुद्दे पर डीएम के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने की केटी रामाराव से मुलाकात, बीआरएस नेता ने कहा मुद्दों पर सियासी नेताओं से होती है चर्चा, सीएम रेवंत रेड्डी से भी कोई निजी दुश्मनी नहीं।